हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एरीज यानी मेष राशि जो आपके पार्टनर हैं देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ये आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इस सब के बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो लव रिलेशन में है या फिर शादीशुदा हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकावटें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। जो कंफ्यूजन में है, चाहे वो अभी लव रिलेशन में हैं या फिर शादीशुदा हैं, तो देख लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए ये रही आपके सामने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो गुजर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि ये नेगेटिविटी रिमूव हो सके। जितना वो कोशिश कर रहे हैं इतना ही कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई रुकावट, दिक्कतें आ रही हैं। उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। आना जाना लगा हुआ है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है। कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स हैं। वो माइंड गेम चले हुए हैं। इसमें लास्ट है एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स चली हुई है, दिक्कतें हैं। वो चाहते तो हैं कि वो अगर लक उनका साथ दे, भाग्य उनका साथ दे तो वो आगे बढ़ जाए, लेकिन वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो अभी चाहकर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो ये नेगेटिव एनर्जी है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, और ये जो कार्ड, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम चली हुई है कि चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफी काफी स्ट्रेस में है, काफी एंजाइटी में है। वो इस एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भाग्य उनका साथ दे सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। रिश्तों में सुधार हो सके और इस समय को यूटिलाइज किया जा सके, आगे बढ़ा जा सके। लेकिन जब तक ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती तो वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए।
इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, रंग बिरंगा होता है। तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी कलर्स भरे जा सके, यानी कि उनकी फैमिली भी एक हैप्पीली फैमिली बने, खुशहाली आए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, नए उसमें जाना चाहते हैं, तो वो वहाँ भी जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ताकि वो परिवार या फैमिली के साथ हैप्पी रह सकें, खुश रह सकें और आगे रिश्ते के बारे में कुछ सोच सकें, विचार कर सकें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, या तो परिवार या फैमिली के साथ थोड़ा सा वेकेशंस पर जाएं, छुट्टियां लें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। और अगर वो इस एनर्जी में है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और जो है अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनका भी रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ सकता है। और अगर वो नहीं चाहते, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो माफी मांगे, माफ कर दे और आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका जो है आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द हैंग्ड मैन, द एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं, हालांकि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और ऑप्शन भी है, वो चाहे तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो इस एनर्जी में है ही नहीं। वो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्टक एनर्जी में है। अभी वो कुछ भी नहीं सोच विचार पा रहे हैं। उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अभी स्टक एनर्जी में है। स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील करे हुए हैं, आप इस रिश्ते में वो रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं। तो और अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अभी अपनी धुन में बैठे हुए हैं, चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो इसलिए वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक उनके फेवर में नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो आगे बढ़ सके। तो वो जब तक वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि या तो उनके पर्सन अपना नजरिया चेंज करें और सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें और आगे बढ़ जाएं, या फिर अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, ताकि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके और अपना नजरिया चेंज करते हुए जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। क्योंकि वो अभी इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो कोई भी एक्शन ले सके। ना तो वो अभी इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को अपना पा रहे हैं। कंफ्यूजन में है, स्टक एनर्जी में है, क्योंकि एकदम से उन्हें कुछ ऐसी बात सामने आई है कि एकदम वो धक्का लगा उन्हें। तो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, नहीं एक्शन ले पा रहे हैं वो। तो वो यही चाहते हैं कि या तो आप एक्शन लें या सही समय का वेट और इंतजार करें। अभी वो अपनी पावर में है, अभी चाहकर भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एरीज पर्सन के लिए।
Swords, Ten of Wands, Two of Pentacles and the Hierophant। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जगलिंग करना बंद कीजिए। जो ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये बता रहा है कि आप जगल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कभी जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है इस रिश्ते में आना चाहिए। तो जो अगर क्योंकि आपको ये रिश्ता बर्डन बोझ लग रहा है, परेशानी प्रॉब्लम से रहे हैं, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। क्योंकि अगर आप खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो धीरे धीरे करके वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं, आपकी हेल्प कर सकती हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए। अगर आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही कितनी ही नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, कितनी ही प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और अदर रिलीजन से हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, आप शादीशुदा हैं और चाहते हैं कि रिश्ता रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, तो अपने आप को जो है स्टेबिलिटी दीजिए और जो भी और धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए। रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सब हो सकता है, लेकिन आपको जो है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में जो है अपने आप को स्टेबल करते हुए, एक ठहराव लाते हुए, कि ये महसूस करते हुए कि रिश्ता उनका बहुत जन्मों से है, वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो वो उनसे अकेले थे ही नहीं। तो सोच विचार करके वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार सब माइंड से अपने क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना सोचने में इजी होगा, तो और आंसर मिलने में आसानी होगी। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें उसी के एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये रहा उसका आंसर आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर रिकंसिडर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोबारा से आपको एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा। तो दोबारा से रिश्ते को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाइए, बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और पुरानी बातों को भूल जाइए। जो है यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे और तो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आप आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते को सुधारा जा सकता है। और अगर आपने यही डिसाइड कर लिया है कि आपको नए रिश्ते की तरफ, नए पर्सन की तरफ जाना है, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ नए सिरे से आपको फिर से एक शुरुआत करने की जरूरत है। दोबारा से रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कीजिए, दोबारा से नए सिरे से आगे बढ़िए, बिगनिंग कीजिए, समझौता कीजिए, यानी कि हिम्मत मत हारिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। तो अगर आप चाहेंगे तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है।
फ्यूचर में बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ही आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।